अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई ये हमारा सेकंड गेम प्ले है। ये डुओ वर्सेस स्क्वाड है। तो मैं और शेजी भाई इससे पहले 2-3 गेम्स में काफ़ी मार खा चुके थे, काफ़ी गुस्सा भी आया हुआ था, लेकिन हमने कहा चले भाई लैंड वहीं पे कर लेते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमने वो कर लिया था कि हम जाएंगे जोजो को। जोजो को जाते हुए शाजी भाई ने जो है, मैं क्योंकि मैं ड्रॉप पे फोकस कर रहा था तो वो इधर उधर देख रहा था, उसने 2-3 बंदों को देख लिया था कि आए हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं आया। रैंक हमारा क्राउन 1 था। क्राउन 1 से हम मार खा के नीचे आ चुके थे क्राउन 2 3 की तरफ, 3 की तरफ मेरे ख्याल से, यस। क्योंकि 2-3 गेम में काफी बुरी तरह माइनस पड़ा। तो इस गेम में मुझे राइट अवे 6x और विक्टर मिल गई थी। और यहाँ पे कुछ लूट मूट करते हुए हेलमेट वेलमेट सर पे लगा दिया मैंने। अक्सर हेडशॉट लग जाता है ना, बंदा राइट अवे किल हो जाता है, नॉक हो जाता है। तो शाजी भाई ने बंदे को देख के एक को डाउन किया, तो मुझे भी नजर आया। मैंने पता नहीं बंदा पहले से लो था क्या हुआ था, या उसके पास जैकेट वगैरह कुछ नहीं थी। 2-3 गोलियां ही लगी, हम गए आगे, फिनिश किया। इसी दौरान हाँ, बंदे के पास जैकेट नहीं थी, सिर्फ हेलमेट था उसके पास। पीछे से 2-3 बाट आए, उनको मैंने जल्दी जल्दी जो है उनका किल छुड़ा लिया मैंने, इससे पहले कि शाजी भाई को पता चले। तो ये किल लेने के बाद जो है हम आगे, लेकिन अब ये 2 बंदे तो एक एक को तो शाजी भाई ने डाउन किया था, दूसरे को मैंने डाउन कर लिया था। अब इनका तीसरा टीममेट भी था, लेकिन वो हमारा इंतजार कर रहा था, और कैसे मारा उसको हमने अभी आप देख लेंगे। अब ये बेचारा जंप मार रहा था, लेकिन अक्सर जंप में जो है क्या होता है कि वो, अगर आप किसी चीज के करीब है तो वो जंप कुछ मारने के बजाय क्लाइम कर लेता है। उस बेचारे को बहुत गंदी मौत मिली। क्या ही कह सकते हैं, यही कह सकते हैं, इस तरह हम भी मरते हैं कभी कभार। जब ये सोचा था कि फुल स्क्वाड होगा, लेकिन हम सिर्फ 2 बंदे थे, क्योंकि इसके 2 बंदों को तो हमने किल कर लिया था। फिर यहाँ से गाड़ी ली और हमारा ओरिजिनल प्लान ये था कि हम जाएं रोजोक हिल। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे ये फ्लेयर गन चलती हुई देखी, तो हम इसकी तरफ निकल पड़े कि कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ चलते चलते हमें रास्ते में निंजा बाई मिली। ये आपको नजर आ भी रहा होगा। तो निंजा बाई जो है, गाड़ी से तो बच गए, और निंजा बाई काफी तेज बंदे थे। मैं यहाँ पे आया, कुछ प्री फायर देने की कोशिश की, यहाँ से कुछ नजर भी आए। अब ये देखें, निंजा बाई बड़े तेज बंदे थे, लेकिन शेजी ने ऑलरेडी वहाँ पे नेट डाला हुआ था, और निंजा बाई को जो है वापस लॉबी भेज दिया। अब यहाँ पे एक बॉट आया था, वो मैंने, क्योंकि मैं लास्ट टाइम बॉट की वजह से किल हुआ था, तो मैंने उसको डायरेक्ट डाउन किया, तो मेरे किल हो गए थे 5। अब यहाँ पे एक Marked गाड़ी a में, location. बगी में एक्चुअली 2 बंदे गए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि हम कहाँ पे गए। तो यहाँ पे जब आके रुके, क्योंकि मेरे पास फ्लेयर थी, मैंने फ्लेयर चलानी थी यहाँ पे, तो वो सीधा यही आ रहे थे। तो एक बंदे को तो मैंने राइट लेवल के, दोनों को मैंने मौका ही नहीं दिया कि कुछ फाइट कर सके। अब इनका जो तीसरा बंदा था इनके स्क्वाड का, जो मेरे हेल्थ, उसने मुझ पे फायर किया और घर के अंदर मेरा हेल्थ कम हुआ। ये देखिए, पता नहीं किसी खिड़की वगैरह से मुझे गोली लग गई होगी। तो फिर मैं यहाँ पे आया, स्कोप थोड़ा सा एडजस्ट किया M16 पे। उसकी लोकेशन मुझे पता नहीं थी, शेजी भाई ने देख लिया था। शेजी भाई ने कहा कि यहाँ पे है बंदा, मार्क मार्क लगा लेते हैं। तब तक मैं अपनी हेल्थ पूरी कर रहा था, और यही बंदा जैसे ही मैंने देखा थोड़ा सा उसकी मूवमेंट, तो मैं आया कि मैं थोड़ा सा पीछे था। मैंने उसको काफी गोलियां उसकी पड़ी, लेकिन वो उसको पड़ी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं हुआ, मेरे ख्याल से बच गया था। लो था लेकिन बच गया था। फिर उसके बाद मैंने पीछे जाके फ्लेयर चलाई, और बस इसी का इंतजार करता रहा कि कब ये कहीं से पीक देगा। हम आगे क्यों नहीं जा रहे थे? अब आप सोच रहे हैं कि आगे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये हम मिडल ईस्ट में हैं, और मिडल ईस्ट में हम मिडल ईस्ट अरबियों के खिलाफ जो है इतना अच्छा नहीं खेल सकते। अब ये Watch बंदा जो out. है घर में आके घुस गया था, मैंने पीछे से फ्लेयर भी चला ली थी। मैं वेट कर रहा था, शजी भाई को मार दी, लेकिन ये देखें कैसे मारा इसको मैंने।
अब ये बेचारा फ्री फायर में निकल आया, हालांकि मैंने टैप पे यूज़ किया लेकिन फ्री फायर में ही निकल आया और सीधा जो है लॉबी बाकी टीममेट्स के साथ। उनको फिल्म देखनी ना पड़ी, उसके टीममेट्स की हमने जान बचा ली। अच्छा, यहाँ पे हमने फिर गाड़ी ली, लूट वूट की और निकले। हम सोच रहे थे कि दोनों जगह पे जो है ब्रिज ब्लॉक होगा। रास्ते में चल रहे थे, यही बात कर रहे थे कि जो एशिया सर्वर होता है, ये फैजी भाई एशिया सर्वर में खेलती हैं, तो उसमें जो है अक्सर ब्रिज ब्लॉक होता है। ये मिडिल ईस्ट है क्योंकि मैं यूएस में हूँ और यहाँ पे एशिया सर्वर 400 से ऊपर पिंग चलती है। तो हम दोनों जो है कंप्रोमाइज करते हैं, तो मिडिल ईस्ट में खेल लेते हैं। मुझे भी 120 तक पिंग मिल जाती है, उन्हें भी 120 130 तक मिल जाती है। तो यही डिस्कशन हो रही थी कि ब्रिज कैंप होगा कि नहीं। गाड़ी में चल रहे थे बड़े मजे से, इसी दौरान जो है हमें पीछे से एक बंदे की यहाँ पे आवाज आई, कुछ फायर भी हुआ हम पे। तो मैंने गाड़ी रोकी, मैं सोचा था एक ही बंदा है, लेकिन जैसे ही फायर शुरू हुई तो हमें पता चल गया कि पूरा स्क्वाड है। अब यहाँ पे मैंने कुछ, अच्छा, ये करने के बाद मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि जब आप पे फुल स्क्वाड रश करे तो आप उनको सरप्राइज करें, ठीक है। ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पे पता नहीं मैं क्या कर रहा था, और मैं उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके तीनों बंदे जो हैं, ये गलती से मेरा दरवाज़ा ओपन हुआ मुझसे, क्योंकि मेरा वो सेटिंग मैंने चेंज की थी जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो मैं दरवाज़ा बंद करते और खोलते रह गया और शाजी भाई ने बाकी तीनों बंदों को जो है सीधे लॉबी भेज दिया। तो मैं कह रहा था कि जब भी आप पे रश हो और आपको पता चले कि फुल स्क्वाड है, ठीक है, तो कोई ऐसा काम करें कि उनको उनके जहन में ही ना हो कि यार ये इसने कैसे किया। अब ये बंदा बिल्कुल क्लोज रेंज में था, स्कारल पे मुझने मेरी हेल्थ जो है हाथ से ज्यादा खत्म कर ली थी, उसको मैंने सीधा हेडशॉट दिया। तो बंदे घबरा गए कि भाई इतने करीब रेंज में जो है इसने हेडशॉट दिया। हालांकि मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया स्कोप को, लेकिन फिर भी क्विक था, इतना टाइम नहीं दिया। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ब्रिज कैंप हुआ है। ब्रिज के उस साइड पे ग्लिच में हमें शाजी भाई को, जो हमारे ग्लिच के मास्टर हैं, उनको नजर आ रहा था कि लोग हैं, लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा था। तो मैं किश्ती देख रहा था कि कहीं से बोट मिल जाए तो उस साइड पे चले जाएंगे, क्योंकि अगेन मिडल ईस्ट है। हम 2 मिनट के लिए, जिस तरह निंजा भाई ने मुझे नॉक किया इस गेम में, 1 सेकंड के लिए आप उनको तो एक्सपोज हो जाए, आप नॉक होंगे। या तो हमारी पिंग काफी उसमें वो है, ठीक काम नहीं कर रही। यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का एमएस जो है वो काफी अच्छा आता है, 60 तक होता है। जिस तरह आप लोगों का एशिया में जो है 60 70 तक चलता है, एशिया में यहाँ पे सही काम नहीं करता। तो चूंकि मेरे टीममेट सारे पाकिस्तानी हैं, उन्हीं के साथ मैं खेलता हूँ, तो मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ा और मुझे भी मिडल ईस्ट पे आना पड़ा और उन्हें भी मिडल ईस्ट पे Marked a आना पड़ा। location. लेकिन मिडल ईस्ट में मसला ये है कि यहाँ पे अरबियों के पास बहुत अच्छे इंटरनेट होते हैं, उनकी पिंग बिल्कुल 20 चल रही होती है। क्योंकि मेरा एक नेफ्यू है, वो दुबई में होते हैं, तो उसकी पिंग जो है आम इंटरनेट पे, जो मोबाइल का इंटरनेट होता है, उस पे उसकी MS 20 चल रही होती है। तो यहाँ चलते हुए हमें भी एक किश्ती नजर आई, जो कि जा रहे थे ना, उन्होंने हमसे फाइट ली ना हमने उनसे फाइट ली। लेकिन उनसे यहाँ पे गलती कह सकते हैं, गलती हो गई कि हम पे उन्होंने फायर शुरू किया। जैसे हम यहाँ पे रुकने लगे तो उन्होंने फायरिंग देना शुरू कर दी, क्योंकि किश्ती जो है वो बहुत जल्दी जो है ब्लास्ट कर जाती है। अब मैं सोच रहा था कि कहाँ पे, मतलब ये नजर आया मुझे, क्योंकि पहले नजर नहीं आया राइट अवे। तो एक बंदा नॉक हो गया था और दूसरा बंदा ये बैठा हुआ था, बिल्कुल लेटा हुआ था। उसको मैंने बॉडी शॉट दी और यहाँ पे बहुत पता नहीं कैसा बच गया। ये शॉट तो बहुत गंदा लगा, लेकिन Watch इससे out! पहले वाले शॉट से पता नहीं कैसा बच गया था। शायद मैंने थोड़ा सा ओवर एडजस्ट किया था यहाँ पे, क्योंकि उसकी भी मुझे कार 98 की एक पड़ी, तो मेरा भी हेल्थ कम हो गया था। हम्म, तो फिर ये बंदा जा रहा था, पता नहीं अब ये शॉट कैसे मिस हुआ है, हालांकि ये बिल्कुल उसके सर पे था, लेकिन इसके साथ ये फिनिश हो गया। और फिर क्योंकि उसका दूसरा दोस्त जो है वो भाग गया था वहां से, तो हम भी निकले वहां से, जा रहे थे गाड़ी में। यहाँ पे उसके सामने आके उसके मतलब रास्ता रोकने की हमने कोशिश की, लेकिन वो हमें यहाँ कहीं पे नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने जो है लॉबी भेज दिया है ऑलरेडी। तो जी इसके बाद हम निकले। अब यहाँ पे एक टीम की फाइट चल रही थी, यहाँ पे बहुत हंसने वाला सीन आपको मिलेगा। एक टीम की फाइट चल रही थी और मेरे ख्याल से वो लूट, एक टीम ने दूसरी टीम को खत्म किया था, वो लूट पे डिसाइड कर रहे थे। अभी आप देख लेंगे जिस तरह हम करते हैं नॉर्मली कि भाई ये चीज मेरी है, वो चीज आपकी, ये चीज ये चीज वो। तो ये भी इसी में लगे हुए थे, लेट के जो है लूट वगैरह डिसाइड कर रहे थे, और पीछे से मैं और शाजी Watch भाई out! आके इनकी लूट बना दिए। तो
यहाँ पे आके जो है शेजी भाई ने जो है हीरोज की तरह जंप मारी क्योंकि उसने बंदे देख लिए थे। अब ये देखें, ये मेरे ख्याल से जिस बंदे के साथ उनकी फाइट चल रही थी ना, उनका भी एक बंदा बाकी था। तो जी हाँ, उनका एक बंदा यहाँ पे बाकी था जो पीछे था। तो ये लेट के जो है उनसे, ये Marked छोटा a सा जो location. ये पार्टीशन सी बनी हुई है जिसके ऊपर बार्ड वायर है, Marked a इसके location. पीछे वो दूसरा बंदा लेटा हुआ था मेरे ख्याल से। तो ये उनकी टीम को फिनिश करके सिर्फ वही एक बंदे से चुपने की कोशिश कर या उसका वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आके जो है अब उसी बंदे ने इनके तीसरे टीममेट को फिनिश किया क्योंकि ये दो बंदे नॉक हो गए थे। इसका तीसरा टीममेट उन्होंने फिनिश किया, मुझे किल मिल गया था। और जिस बंदे ने इसको फिनिश किया तो शेजी भाई ने जो है उसको फिनिश कर दिया। शेजी भाई जैसे मुझे मार्क लगा लेते हैं, तो वो मार्क लगाने के बाद Marked a location. मैं जैसे ही एडब्ल्यूएम उठा लेता हूँ तो शेजी भाई उनको जो है लॉबी पहुंचा चुके होते हैं। तो इसके बाद हम ये सोच रहे थे कि हमारी पोजीशन थोड़ी सी ठीक नहीं है क्योंकि ऊपर हिल है, हिल पे भी बंदे होंगे। वो आगे मुझे रंगल के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरा मार खेलता हूँ। तो वो ऊपर बंदे थे, एक चार बंदे रह गए थे। हम यही सोच रहे थे कि पूरा स्क्वाड होगा। कुछ हद तक हमारी सोच ठीक थी। मीनवाइल शाजी भाई ने जो है जाके थोड़ी सी लूट मूट की, पीछे ड्रॉप पड़ा हुआ था क्योंकि मैं अंदाजा था कि पीछे कोई बंदा नहीं होगा, सारे बंदे जो हैं आगे होंगे। इतना सेंस हमारा हो गया था गेम में। तो Watch मैंने कहा out. शाजी भाई इसको ज़रा गौर करें, देखें कोई है नहीं तो हम चले जाते हैं। फिर शाजी भाई ने कहा नहीं, यहाँ पे नहीं जाते, अगर ऊपर बंदे आ गए तो फिर स्टक हो जाएंगे। उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। तो मैं ऊपर Watch देख out. रहा था कि कोई ना कोई तो होगा ऊपर। तो इसी दौरान जब मैं ये ऊपर इधर उधर देख रहा था तो शेजी भाई को बंदे नजर आ गए थे। बल्कि शेजी भाई पे उन्होंने फायर की Watch तो उन्हें out. नजर आ गए थे। तो शेजी भाई ने भी उनको टैप टैप में मारने की कोशिश की लेकिन इतने में उन्होंने बड़ी गंदी स्प्रे दी वहां से। और ये बंदा था जिसने स्प्रे दी। थोड़ा सा स्कोप एडजस्ट करने में गेन टाइम लगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी बंदे की। अब एक बंदा वो ऊपर है, आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा। और एक दो कुछ बंदे राइट पे हैं हमारे, कुछ लेफ्ट पे हैं। तो हम सोच रहे थे कि ये एक ही स्क्वाड है क्योंकि एक दूसरे पे फायर नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद हमें अंदाजा हो गया था कि नहीं, तीन बंदे एक साइड पे हैं और एक बंदा जो है दूसरी साइड पे है। तो मैं सोच रहा था कि एक बंदे के साथ तो देख लेंगे, उसको तो किसी टाइम भी देख लेते हैं। ये जो तीन बंदे हैं इस यहाँ पे भी मैं यही सोच रहा था कि ये उनका टीममेट है। तो सोच रहे थे कि ये राइट वाले बहुत करीब है, अगर हम नाक हो गए तो ये जल्दी पहुंच जाएंगे। तो पहले इनके साथ डील करते हैं। तो इससे आगे मुझे कोई किल नहीं मिला लेकिन गेम का आपको मज़ा आएगा देखने में। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैं स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ पे हैं लोग। इतने में उस बंदे की इनके साथ थोड़ी बहुत फायरिंग हुई। तो मैं हमें यहाँ पे इस पोजीशन पे मैं अंदाजा हो गया था कि ये सेपरेट है, ये बंदा सेपरेट है और ये तीन बंदे जो है अलग है। अब मैं देख रहा था कि ये कहाँ से फायर, क्योंकि इनके सामने रिज थी, हमें नजर नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसी दौरान जो है Marked a location. अगेन के दरमियान कुछ फायरिंग हुई। मुझे एक बंदा इसी दौरान स्पॉट हुआ जो कि थोड़ा सा आगे गया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे अब हो सकते हैं। शेजी भाई ने मार्क भी दिया। अब यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है जो कि मेरा किल था लेकिन छूट गया मुझसे। अभी आप देख भी लेंगे। यहाँ पे मैं पीक पीक करने की कोशिश कर रहा था ताकि मेरा व्यू क्लियर हो जाए क्योंकि मैं शेजी भाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो इसलिए मैं पीक ऑन करके थोड़ा सा, ये मुझे बंदा नज़र आया और यहाँ पे मैंने हेड देने की वजह बॉडी की कोशिश की। और शेजी भाई को मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर मैं बॉडी भी हूँ तो टैप टैप करके किल जो है ले लेना। तो वो किल शेजी भाई का मैंने सिक्योर कर लिया। फिर दूसरा बंदा जा रहा था तो उसको भी बॉडी पड़ी। फिर दूसरी बॉडी मैंने बहुत जल्दी देने की कोशिश की लेकिन वो बंदा मिस हो गया। और जैसे ही वो मिस हुआ, ऊपर वाले बंदे ने जो है, उनका एक पहले ही नॉक था, एक ये नॉक हो गया और तीसरा भी उन्होंने किल किया। अब आखिरी बंदा रह गया था ऊपर। अब इस बंदे ने जिस तरह उन तीनों को मारा, हमारे किल भी ले लिए थे, इस बंदे के साथ बहुत बुरा हुआ।
इसको बहुत गंदी मौत मिली। वो कहते हैं ना इबरतनाक मौत। तो किसी का किल नहीं चुराना चाहिए। शेरी भाई का 1 किल उन्होंने चुरा लिया था, दूसरा भी तकरीबन मेरा ही बंदा था। अब इसका देखें, ये एक बॉडी लगी। अब ये पबजी वाले को पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे दूसरी बॉडी भी लगी, मुझे किल नहीं मिला। अब ये शॉट मेरा मिस हो गया, ये बंदा नीचे आके गिर गया, तो हमारा हो गया था चिकन डिनर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मैं आपका था।